बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसमें से मुझे एक कमेंट आया कि किसी बच्चे को एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कल के क्लास से ही, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो पहले वो टॉपिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, हमारा टॉपिक है। एक सेकेंड, एक्सपेंडेड फॉर्म। जिनको नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए, सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? 38 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। तो इसको अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है कि नहीं, कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसको और इंक्रीज करना, बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है ना। एक्सपैंड करना मतलब फैलाना है, 38 को फैलाना है। तो 38 को लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, 8 जो है वंस प्लेस पे है और 3 जो है टेंस प्लेस पे है। ये तो समझ में आ रहा है सबको। तो पहले टेंस प्लेस वाला देखिए, 3 जो है टेंस प्लेस पे है तो 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, टेंस प्लेस पे है तो 10 से गुना कर दिए, फिर बीच में प्लस का साइन। 3 वाला काम हो गया, क्योंकि 3 जो है टेंस प्लेस पे था तो 3 को 10 से गुना कर दिए। अब 8 जो है वंस प्लेस पे है तो 1 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यही जो लिखाया हमारा वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाया। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 147, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तब देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिए अगर, तो 7 जो है वंस प्लेस पे है, 4 जो है टेंस प्लेस पे है, और फिर 1 जो है 100 प्लेस पे है ना। तब इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। पहले 1 से चलते हैं, तो 1 जो है किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, 1 का काम ख़त्म, फिर बीच में प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद नंबर आता है 4 का। 4 किस प्लेस पे है? तो टेंस प्लेस पे है, तो 4 को 10 से गुना कर देंगे, टेंस प्लेस पे है, 4 का भी काम ख़त्म। फिर 7 का नंबर आया, 7 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, तो 7 को 1 से गुना कर देंगे। यही जो हम लिखें, इसी को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। यही हमारा जो आंसर हुआ, इसी को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 1 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 1 इंटू 100 100 ही आएगा, प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 आएगा, प्लस 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आएगा ना। तो यही एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका है। एक और एग्जांपल देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए तो 3 डिजिट का नंबर था, 4 डिजिट वाला कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखिए, 4 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं। सपोज ले लिए 3759। ठीक है, 4 डिजिट का, इसको एक्सपेंड करना है हमें। तो ध्यान से देखिए, ये 9 जो है वंस प्लेस पे है, 5 टेंस प्लेस पे है, 7 100 प्लेस पे है, और 3 1000 प्लेस पे है कि नहीं? तो सबसे पहले 3 से चलते हैं, 3 से शुरुआत करते हैं। तो 3 जो है 1000 प्लेस पे है, यानी 3 को किससे गुना करेंगे? 1000 से। 1000 प्लेस पे है तो 1000 से गुना होगा, प्लस 7 का नंबर आता है। उसके बाद 7 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो 7 को किससे गुना करेंगे? 100 से करेंगे, प्लस फिर किसका नंबर आता है? 5 का। 5 किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो 10 से गुना कर देंगे, प्लस फिर बार नंबर आया 9 का। 9 किस प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है, तो 1 से गुना कर देंगे। बस यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, यही आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से जो हम लिखने का तरीका होता है इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। चलो एक और देखो 5 डिजिट का नंबर, एक और एग्जांपल देखते हैं 5 डिजिट वाला। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं 5 डिजिट का। 5 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, सपोज करो 5 डिजिट का कोई नंबर जैसे हो गया 2 7 6 4 3 5। कितना डिजिट का हो गया बेटा? ये तो 6 डिजिट हो गया ना, 5 ही डिजिट का लेना था ना। चलो कोई नहीं, 6 डिजिट का ही देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 6 डिजिट वाला कैसे पकड़ेंगे, इसी को हमको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है सपोज करिए। तो पहले सबसे पहला काम है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद लाख। ये वाला चीज़ हमें पता होना चाहिए, लिखना के तरीका, सीक्वेंस। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं 2 से। 2 किस प्लेस पे है? लाख वाला प्लेस पे है, लाख वाला, यानी 1 लाख के प्लेस पे है। तो 2 को 1 लाख से गुना करना। 1 लाख मतलब 1 पे 5 शून्य, 3 और 2 5, हो गया 2 का काम ख़त्म। प्लस 7 किस प्लेस पे है? 7 जो है 10,000 के प्लेस पे है, तो 10,000 से गुना कर देंगे, यानी 1 पे 4 जीरो से। प्लस 6 किस प्लेस पे है? 6 जो है 1000 प्लेस पे है। देखिए ध्यान से, 6 जो है 1000 प्लेस पे है ना, यहाँ पे 6000 प्लेस पे। तो 6 को 1000 से गुना कर देंगे। प्लस 4 किस प्लेस पे है? 4 जो है 100 प्लेस पे है, तो 100 से गुना कर देंगे। प्लस 3 किस प्लेस पे है? 3 जो है 10 प्लेस पे है, तो 10 से गुना कर देंगे। प्लस 1 किस प्लेस पे है? सॉरी, प्लस 5 जो है किस प्लेस पे है? तो 1 प्लेस पे है सर, तो 1 से गुना कर देंगे। हो गया आंसर हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में। बेटा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में एक लाइन में लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। अगर जगह ख़त्म हो जाएगा तब नीचे लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आशा करता हूँ अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक काम किया था, बुक में एक होमवर्क भी दिए थे हम, अगर आपको याद होगा तो एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आज हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना, और आप लोग आंसर भी मैच कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000, यानी 1 लाख में कितना 10,000 होगा, यही है ना क्वेश्चन। 1 लाख में कितना 10,000 होगा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, फिल इन द ब्लैंक की जगह पे 10,000, 10,000 होगा। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। पहले तो 10,000 आप लिख दो, 10,000 मतलब 10 लिख के 3 शून्य, 10,000 हो गया। 1 लाख बनाने के लिए याद कीजिए मैंने क्या बताया था अभी, कितना जीरो होता है? 5 जीरो होता है 1 लाख पे। यहाँ पे तो कितना जीरो हो गया? 4 जीरो है, 1 जीरो और चाहिए। तो अगर हम 10 से गुना कर दें इसको तो हो जाएगा 5 जीरो, हो जाएगा कि नहीं? यानी ये 10,000 जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको हमको किससे गुना करना होगा? 10 से गुना करना होगा, तब हमारा 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी यहाँ पे जो 10,000 लिखा हुआ है बेटा वर्ड में, उसको हम लोग नंबर में लिख लिए। अब हमको 1 लाख बनाना है, क्वेश्चन में 1 लाख कह रहा है, तो 1 लाख बनाने के लिए हमें पता है कि 1 लाख में 5 शून्य होता है सर। तो यहाँ पे तो 10,000 है ऑलरेडी, 4 शून्य, तो 1 शून्य और चाहिए। तो अगर हम 10,000 को 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 शून्य, तो इसीलिए हम यहाँ पे फिंगर ब्लैंक्स में 10 भर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा, यही है क्वेश्चन। 100,000 है ना। याद करिए कल मैंने आपको लिखने के लिए बताया था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, है ना। इसमें ये होता था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000 होता था,
फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, चलता था, यही सीक्वेंस था ना। तो क्या बोल रहा है कि 1 मिलियन में, यानी मिलियन के सामने 1 लिख दो, 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा, ठीक है। 100,000 बोल रहा है यहाँ पे, कितना 100,000 होगा, यानी 1 मिलियन में ये 100,000 कितना होगा। 100,000 मतलब, ठीक है, ये हो गया 100,000, 100 और 1000, 100,000। 1 मिलियन के लिए हमें एक जीरो की और आवश्यकता है, क्योंकि 1 मिलियन में टोटल 6 जीरो होता है, होगा ना। जैसे देखिए यहीं पे देखिए, अगर 1 मिलियन लिखना रहेगा तो मिलियन के सामने 1 लिख दीजिए, बाकी सब के सामने जीरो पुट कर दीजिए। 100,000 के सामने जीरो हो गया, फिर 10,000 के सामने जीरो हो गया, फिर 1000 के सामने जीरो हो गया, फिर 100 के सामने जीरो हो गया, फिर 10 के सामने जीरो हो गया, फिर 1 के सामने जीरो हो गया। तो देखिए, तो 1 मिलियन में 1 पे कितना शून्य, 3 3 6 शून्य हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी 100,000 लिखा हुआ है, मतलब 1 पे ऑलरेडी 3 2 5 शून्य है, एक शून्य और चाहिए। 5 शून्य पहले से है क्वेश्चन में, है ना। 100,000 मतलब 100,000 ऐसे ना नंबर में लिखेंगे, तो इसको किससे गुना कर दें कि 1 मिलियन हो जाए। तो 1 मिलियन के लिए हमें 6 शून्य चाहिए, यानी 10 से और गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 शून्य। 5 शून्य ऑलरेडी है, 10 से गुना करेंगे तो 6 शून्य हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी 10 ही आएगा, ठीक है। यानी 1 मिलियन में 10 जो है 100,000 आएगा, ठीक है ना बेटा। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा। देखिए समझिएगा, 1 करोड़ में, 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा। तो फिर से हम नंबर लेम लिखते हैं, ठीक है। 1 के बाद टेंस होता है, 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, फिर करोड़, है ना। इंडियन सिस्टम में तो यही चलता है। तो कह रहा 1 करोड़ में, तो पहले देखो 1 करोड़ पे देख लो, 1 करोड़ का बात हो रहा है, कितना जीरो होना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो 1 करोड़ लिख दो और बाकी सबके सामने जीरो लिख दो। तो देखो, तो 1 करोड़ पे कितना जीरो होना चाहिए, 3 3 6 और 1 7, यानी 1 करोड़ पे 7 शून्य होगा 1 पे, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 7 शून्य होना चाहिए। लेकिन फिल द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है बेटा कि 1 करोड़ इजकल टू ब्लैंक 10 लाख, कितना 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। 10 लाख मतलब यही ना, हाँ, कितना 10 लाख होना चाहिए। तो देखो 10 लाख में कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, ठीक है। तो 10 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 6 शून्य ऑलरेडी है। हमें चाहिए 1 करोड़ पे 7 शून्य, यानी 1 शून्य का और आवश्यकता है, यानी इसको भी अगर हम 10 से गुना कर दें तो हो जाएगा 1 करोड़, हो जाएगा कि नहीं। यानी 1 करोड़ में 10 लाख होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 1 करोड़ में कह रहा है कितना मिलियन होगा, मिलियन का बात हो रहा है। तो अब इसके पहले हमें इंटरनेशनल सिस्टम भी लिखना होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम कैसे लिखेंगे, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, फिर 100,000 हो गया, तब ना मिलियन होगा, हाँ। तो कह रहा है 1 करोड़, तो करोड़ तो एक आगे भाग गया मिलियन से, यानी 10 मिलियन के बराबर 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ में कितना मिलियन, तो बात सेम ही है, यानी 10 मिलियन होगा 1 करोड़ में, ठीक है, सेम ही है। देखो 1 करोड़ मतलब क्या, 1 करोड़ यहाँ है, 1 करोड़ मतलब 7 शून्य होना चाहिए, और 1 मिलियन में 6 ही शून्य होता है, 1 मिलियन में 6 ही शून्य होता है ना। देख लो 6 शून्य है कि नहीं, 3 4 5 6, हमको 7 शून्य चाहिए, यानी 10 से गुना कर देंगे तो 7 शून्य हो जाएगा, ठीक है।
तो इंटरनेशनल में भी 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। 10 मिलियन अगर किसी के पास है तो 1 करोड़ समझिए वो चीज़, ठीक है ना। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे $10 मिलियन, $100 मिलियन, तो ये सब इंटरनेशनल सिस्टम में बोला जाता है। चलिए अब पूछ रहा है ई में कि 1 मिलियन में कितना लाख। तो 1 मिलियन, देखिए मिलियन यहाँ है, ध्यान से देखिए, अगर कुछ मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मिलियन मतलब 1000। चलो ये दोनों सिस्टम तो एक इंडियन है, नीचे वाला रेड कलर से इंडियन सिस्टम लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से इंटरनेशनल है। तो ध्यान से देखो 1 मिलियन का बात हो रहा है। 1 मिलियन मतलब ये वाला है ना, ये वाला। तो कह रहा है 1 मिलियन में कितना लाख होगा, यानी 1 मिलियन में कितना लाख होगा, ठीक है। तो 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होता है, यानी कितना लाख, और 1 लाख पे कितना होता है 5 जीरो, ठीक है ना। तो लाख लिखा मतलब 1 लाख है, तो 5 जीरो ऑलरेडी है कि नहीं, 2 2 4 1 5 जीरो ऑलरेडी है। तो कितना लाख हो जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 लाख हो जाएगा, हुआ कि नहीं। 1 मिलियन में 10 लाख हो जाएगा, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख। 10 से गुना करेंगे तो 1 मिलियन बन जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने के लिए 10 से ही ना गुना करेंगे तब ना 1 मिलियन होगा। आशा है आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी न्यूमरल्स लिख के आपको कॉमा प्लेस करना है। तो देखिए न्यूमरल्स लिखेंगे 73,75,000 और 307, यही है ना, और कॉमा देना है। तो कॉमा इंडियन, ये नहीं लिखा है कि इंटरनेशनल है कि इंडियन, नहीं लिखा हुआ तो समझिए इंडियन में हमें लिखना है। तो पहला 3 डिजिट के छोड़ के फिर 2 डिजिट, हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बी में है 9,05,41,000, 9 करोड़, करोड़ की जगह पर 9, उसके बाद होता है 10 लाख, कुछ नहीं है तो जीरो, 9 करोड़। देखिए अगर ऐसे नहीं लिखना आएगा ना बेटा, तो एक आसान तरीका बता रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले सीक्वेंस लिख लेना है, बहुत आसानी से लिख लेंगे, बहुत ही आसानी से। सीक्वेंस वो वाला याद रखिएगा, 1s 10s 100 1000 10,000, है ना। करोड़ का बात है तो करोड़ तक लिखेंगे, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या बोल रहा है 9 करोड़, तो करोड़ के नीचे 9 लिख दो। फिर क्या है 9 करोड़ के बाद 5 लाख, तो लाख के नीचे लाख के नीचे 5 लिख दो। यहाँ बीच में छूट गया ना, तो बीच में छूट गया तो जीरो लिखा जाएगा, ठीक है। फिर है 41, सिर्फ और सिर्फ 41 है, बाकी सब बीच में छूटा हुआ तो सब में जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर नेम लिखा गया। अब कॉमा देना है, तो मैंने क्या बोला था कि पहला में 3 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर 2, हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे न्यूमरल्स में लिखेंगे, अब वर्ड में लिखा हुआ है तो न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखना है एकदम, ये सीक्वेंस याद रख लिए अगर, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंडियन सिस्टम में भी ये सीक्वेंस याद रखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है ना।